वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 17 जुलाई 2021 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर WHO और ICMR की तरफ से देशवासियों के लिए भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या अपडेट में आपको पूरी बड़ी खबर तो बताऊंगा, वहीं सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नए नियम लागू किए गए जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं भी हुई है हमारे देश में। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, रिलायंस जियो के अगर आप भी ग्राहक है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब जियो टीवी के जरिए घर बैठे ही आप अमरनाथ जी की आरती देख पाएंगे और इतना ही नहीं, जियो मीट पर आप अमरनाथ जी की पूजा भी कर पाएंगे घर बैठे ही। क्योंकि आपको पता होगा कोरोना काल के चलते इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल की अमरनाथ यात्रा को भी रद्द कर दिया, राइट, जिसके कारण भक्त इस पवित्र तीर्थ यात्रा में इस साल भाग नहीं ले पाएंगे। और इसी बीच रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया जिसमें भक्तजन घर बैठे ही अमरनाथ जी की दर्शन और आरती का लाइव आनंद ले पाएंगे। यहाँ तक कि जियो टीवी ने इस पर एक डेडिकेटेड चैनल भी शुरू कर दिया। इन चीजों के अलावा कंपनी ने जियो सावन पर चलो अमरनाथ नाम से एक भजन प्लेलिस्ट भी बनाई है। वहाँ पर अमरनाथ जी के भजन वगैरह भी आप फ्री में सुन पाएंगे। अगर आप अमरनाथ जी की लाइव पूजा आरती को बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर भी जा सकते हैं, जो कि ये है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अब रिलायंस जियो जो है भक्तों को बाबा अमरनाथ की वर्चुअल यात्रा कराएगा, ठीक है ना। आप भी चाहे तो जरूर कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जियो ग्राहकों के लिए और एक अपडेट है कि जियो यूजर्स हर महीने करते हैं 630 करोड़ GB डेटा की खपत और इसमें अब आपको और भी ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड मिल सकेगी क्योंकि गूगल क्लाउड और रिलायंस जियो ने एक साझेदारी की है और इसका मकसद यही है कि हर भारतीय यूजर को जियो की अच्छी स्पीड मिले, अच्छा इंटरनेट चले। तो उम्मीद है दोस्तों अब जियो के साथ गूगल के CEO सुंदर पिचाई मिलकर के जियो की स्पीड बूस्टअप में काम करेंगे। अच्छा अगला अपडेट देखिए, गुजरात को नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। PM ने नई ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए और कहा कि सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ा गया। जल्द ही श्रीनगर भी कन्याकुमारी से जुड़ेगा। कल ही आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य में जो है मतलब कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे स्टेशन के विकास के साथ साथ। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां PM नरेंद्र मोदी एक समय चाय बेचा करते थे और आज उसी रेलवे स्टेशन को डेवलप और विकसित करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। देखिए इसे कहते हैं मतलब वक्त बदलना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, एक अच्छी खबर है, बिहार में गंगा नदी पर हर 40 किलोमीटर पर अब एक पुल बनाया जाएगा। पहले बिहार में 10 लेन के सिर्फ 4 पुल थे, लेकिन अब सरकार गंगा नदी पर 62 लेन के 18 पुलों का निर्माण कार्य करा रही है और अगले 100 सालों तक ट्रैफिक प्लान के मद्देनजर ये गंगा नदी पर पुलों का निर्माण हो रहा है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, 6 घंटे के लिए बंद रहेगी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाएं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने खुद इसका कारण बताया। दरअसल हम बात करें HDFC बैंक की, नेट बैंकिंग सेवाएं कुछ घंटे के लिए बंद रहेगी। 18 जुलाई को रात 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवा HDFC बैंक की जो बंद रहेगी मेंटेनेंस शेड्यूल के चलते। ये देख सकते हैं बैंक की तरफ से एक शेड्यूल मेंटेनेंस को लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया। वहीं जब बैंक की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं अगले 5 दिन तक इन राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपका भी शहर राज्य इसमें शामिल है तो चेक कर लीजिएगा कौन कौन से दिन। तो देखिए दोस्तों 17 जुलाई को खारची पूजा के चलते अगरतला शिलांग में बैंक बंद रहेंगे। 18 जुलाई को रविवार है तो पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं। 19 जुलाई को गुरु रिम्पोचे करके गंगटोक में त्योहार मनाया जाता है और इसके चलते बैंक बंद रहेंगे। 20 जुलाई को देश भर में ईद अल अधा के त्योहार के चलते मंगलवार को बैंक बंद रहेंगे और 21 जुलाई को बुधवार को बकरीद है तो पूरे देश में बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये अपकमिंग बैंक हॉलीडेज को लेकर अपडेट है जो चेक कर लीजिएगा आप। अच्छा बकरीद की बात हो रही दोस्तों तो इसको लेकर भी एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप, कल ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर रोक लगा दी है। ऐसा कुछ न्यूज में ऐसी खबरें देखने को मिली तो वो अफवाहें हैं। प्रशासन ने सफाई दी इस पर कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध जो है नहीं लगाया गया पशुओं की कुर्बानी पर, ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। कल से मीडिया में ऐसी खबरें चली दोस्तों कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर बैन लगा दिया। सरकार ने ऐसा आदेश वगैरह जारी कर दिया। तो हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन का क्लेरिफिकेशन आ रहा है कि ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है ना। लेकिन कुछ फैसले जरूर राज्य सरकारों की तरफ से लिए गए हैं बकरीद के त्योहार को लेकर। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है कि ईदगाह पर खुली जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी क्योंकि अभी कोरोना का मसला माहौल चल रहा है, आपको पता ही है। तो कोरोना महामारी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है और उसके मुताबिक भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ईदगाह या खुली जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। यानी कि नमाज केवल मस्जिद में ही पढ़ी जा सकेगी और इस दौरान भी 50% लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी आपको बता दूं देश भर में 21 जुलाई को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। ओके, आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को ईद मुबारक हमारी तरफ से। अगली बड़ी खबर देखिए,
देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है। कुछ खबरें हैं, भारतीय छात्रों के लिए एप्पल एक शानदार ऑफर लेकर आया। अगर आप आईपैड, मैकबुक वगैरह या ऐसा कोई भी खरीदते हो ना, और अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एयरपोर्ट्स फ्री में मिलेंगे। बिल्कुल जी हाँ, एप्पल कंपनी की तरफ से पहली बार मतलब ऐसा कोई ऑफर वगैरह निकाला गया। भारतीय छात्रों को आईपैड, मैकबुक, आईमैक वगैरह कुछ भी खरीदने पर एयरपोर्ट्स फ्री दिए जाएंगे। यहाँ तक कि एप्पल की मेंबरशिप लेने में भी आपको छूट मिलेगी। तो ये वाकई में मतलब एप्पल इंडिया की तरफ से अच्छा ऑफर निकाला गया स्टूडेंट्स के लिए खास करके। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है तो टेक न्यूज के तहत और एक खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज 365, जो कि किसी भी डिवाइस पर चल सकेगा। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिवर्सल होगा। इस विंडोज को आप वेब ब्राउजर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य है कि हर कंप्यूटर सिस्टम पर उसका विंडो रन करे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा विंडोज 11 की घोषणा भी की थी और विंडोज 10 अभी काफी पीसी में चल ही रहा है। तो इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट की एक नई पेशकश है। वही टेक न्यूज के तहत और एक खबर देखिए, आप फेसबुक की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस कंपनी जल्द ही शॉपिफाई ई कॉमर्स के साथ इसकी शुरुआत करने जा रही है और ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को इससे मदद मिलेगी। यानी कि अब फेसबुक का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होगा, है ना। फेसबुक पे की शुरुआत अब शॉपिफाई के साथ होने जा रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी कई राज्यों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ नियम कानून कायदों के साथ कांवड़ यात्रा इस बार निकलने वाली है। बाकी राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 5 की जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस और मेले में जाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। उसमें कांवड़ यात्रा भी आ चुकी है उसके समेत, है ना। वहीं ईद उल जुहा पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति भी नहीं होगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक स्विमिंग पूल खोलने की भी अभी इजाजत नहीं है। तो ये राजस्थान में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, बकरीद के चलते केरल में भी 3 दिनों तक कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इन दुकानों को अब रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। केरल के सीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई है। 18, 19 और 20 तारीख को कोरोना प्रतिबंधों में कुछ छूट रहेगी। इस बार केरल में भी बकरीद का त्योहार जो बाकी देश के साथ ही मनाया जाएगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु राज्य में 19 जुलाई को सुबह 11 बजे 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। राज्य परीक्षा निदेशालय ने ये घोषणा कर दी है कि 10+2 के एग्जाम रिजल्ट जो है 19 जुलाई को अनाउंस कर दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से एग्जाम सरकार ने रद्द कर दिए थे, तो रिजल्ट जो है वो पिछली क्लासों के मार्क्स के अकॉर्डिंग जारी किए जाएंगे। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही है दोस्तों, तो मैं कुछ और अपडेट आपको साथ के साथ बता ही देता हूँ ना। तो देखिए आप, IBPS क्लर्क भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। भाषा विवाद के चलते वित्त मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने को रोक दिया फिलहाल। हाल ही में आपको बताओगा 5858 पदों पर भर्ती के लिए IBPS ने नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस पर फिलहाल कुछ ये मसला चल रहा है। इसके चलते आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस इसकी 12 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इसको रोक दिया गया। ओके, इसका वापस खुलेगा, अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वही एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। यूपी पुलिस ने ASI और SI के 1329 पदों पर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 22 जुलाई तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट को लेकर 22 जुलाई तक तारीख बढ़ाने का नोटिस जारी हो चुका है। ओके, और अगली खबर देखिए, इग्नू ने जुलाई सेशन में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। यानी कि अब कैंडिडेट्स 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2100 पदों पर भर्ती निकली थी। बिहार में CHO रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर ये अपडेट है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है, तो इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ और ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगी है, BSc नर्सिंग या GNM वगैरह की डिग्री होना जरूरी होगा इसके लिए। ओके, और अगली खबर देखिए, रिलायंस कंपनी का एक और बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है। जस्ट डायल कंपनी की 41% हिस्सेदारी रिलायंस ने खरीद ली है। 3497 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगस्त तक 112 डायल करने पर मिलेंगी सभी आपातकालीन सेवाएं। उड़ीसा सरकार ने इस आपातकालीन नंबर को लेकर एक समय सीमा तय कर दी है। आपको पता होगा दोस्तों कि आपातकालीन नंबर जो है ना, वो वैसे 100 भी है, 101 भी है, जो अग्निशामक सेवा के लिए है, 100 नंबर पुलिस के लिए है, और उसके अलावा एकीकृत नंबर 112 को भी साथ में जोड़ा गया। उड़ीसा राज्य में डायल 112 सर्विस भी चालू हो चुकी है, जिसमें आपको 112 डायल करने पर ऑल ओवर आपातकालीन सेवाएं मिलेगी, चाहे अग्निशामक की हो, चाहे मेडिकल एम्बुलेंस की हो, चाहे पुलिस बुलाने की हो, एनीथिंग एल्स, है ना। अगली खबर देखिए, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में भी रिलायंस धमाल कर सकता है। चीन को टक्कर देने के लिए रिलायंस ये खास प्लान बना रहा है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पिछले सप्ताह ऐलान किए कि एडवांस केमिकल सेल, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए गीगा फैक्ट्री में निवेश करने की प्लानिंग बना रही है। तो ये रिलायंस का अगला प्लान है दोस्तों। भविष्य में आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी रिलायंस अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। चलिए अगले अपडेट में नजर डाले थे कुछ मौसम समाचार को लेकर। देखिए आप, मानसून पर गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले एक सप्ताह में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपको पता होगा काफी समय बाद मानसून वापस आ चुका है और अब मौसम विभाग का यह कहना है कि एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जो है जारी रहेगा। वहीं देखिए दोस्तों, दशकों बाद जर्मनी में ऐसा संकट देखने को मिल रहा है, भयंकर बाढ़
बाढ़ में अब तक 103 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि ये माहौल भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी दयनीय स्थिति है कि जर्मनी देश में ऐसी हालात चल रहे बाढ़ से। हमारे भारत में भी बिहार वगैरह और उत्तराखंड वगैरह ये कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर बाढ़ से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल वगैरह में हाल ही में बाढ़ आई थी, आपको पता होगा, और अभी भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और उसके चलते किसानों की फसल में सब्जियों के दाम 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। अच्छा, वहीं बात करें संपूर्ण भारत का, आज 17 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम अपडेट। वहीं बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, देखिए आप, रुपए में तेजी से सोना सस्ता हुआ है। आज 10 ग्राम का गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं, सोने के रेट में 75 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 48,325 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 150 रुपए की तेजी के साथ 69,831 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। देखिए आप, कोरोना वायरस की थर्ड वेव को लेकर, यानी कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेतावनी जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है दुनिया, और भारत में आने वाले 100 से 125 दिन जो है वो क्रिटिकल हो सकते हैं। देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। सरकार का भी यही अलर्ट है थर्ड वेव पर कि कोरोना से जंग में अगले 100 से 125 दिन बहुत अहम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तीसरी लहर को रोकने का टारगेट भी दिया कि आखिर कैसे हम इस कोरोना की थर्ड वेव को रोक सकते हैं, क्योंकि देश के कई वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट लोग का ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, और अब आने वाले 100 दिन लगभग भारत के लिए, यानी कि 3 से 4 महीने जो है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाना है, वैक्सीनेशन पर जोर देना है, लोगों को अवेयर करना है, और मास्क का इस्तेमाल करते हुए हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, ताकि हम तीसरी लहर को रोक सकें। देखिए, मोदी ने चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ रहे केस पर चिंता भी जताई है, और देश के 80% मामले 6 राज्यों से हैं, ये कहना है पीएम मोदी का, और उन राज्यों को पीएम मोदी ने सलाह भी दी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान दें, और बच्चों को संक्रमण से बचाने की तैयारी भी जरूर करनी चाहिए। सो माता पिता, पेरेंट्स खास करके ध्यान रखें अपने छोटे छोटे बच्चों का। और सिर्फ भारत सरकार ने ही नहीं, बल्कि दोस्तों WHO प्रमुख ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारत के लिए स्पेशल चेतावनी जारी की है, और कहा कि सिर्फ वैक्सीन भी नहीं रोक सकती इस महामारी को, वैक्सीन के साथ साथ दोस्तों हमें सावधानी रखना भी जरूरी होगा। मास्क लगाना चाहिए, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं, और चाहे त्योहार वगैरह कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है तो भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, तो हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। बाकी तो केवल वैक्सीन भी कामयाब नहीं हो सकेगी। अच्छा, वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है, ICMR की स्टडी में पता चला कि अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, और सेकेंड वेव के मुकाबले हालांकि इसका कम असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगस्त एंड तक तीसरी लहर की संभावना है। अभी क्या चल रहा है, जुलाई आज 17 हो गई, लगभग आधा महीना जुलाई का निकल चुका है, और अगस्त का मतलब लगभग 1 महीना ही बचा है। जुलाई के बाद तो सीधा अगस्त, तो कोरोना की तीसरी लहर महीने भर में कभी भी आ सकती है। प्लीज बी अलर्ट और सावधान रहें। कोरोना पर अगली खबर देखिए कि बिना शोध किए बच्चों को अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो बड़ी आपदा खड़ी हो सकती है, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। वहीं देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने कुछ ढील के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया। रात 9 बजे तक दुकानें और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। पहले के आदेश में ये अनुमति रात 8 बजे तक थी, और इसी तरह होटल, चाय की दुकान, बेकरी, सड़क किनारे की दुकानें आदि 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगी। तो ये तमिलनाडु राज्य में लॉकडाउन बढ़ चुका है। वहीं खबर देखिए, डेल्टा वेरिएंट का खौफ देखने को मिल रहा है। मणिपुर राज्य में 10 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अब 10 दिन यानी कि लगभग अभी 17 जुलाई हो गई, तो 27 जुलाई तक मणिपुर राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है ना। अच्छा, कोरोना पर और एक अपडेट देखिए कि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ऑर्डर दे दिया। 14,000 करोड़ रुपए में वैक्सीन के 135 करोड़ डोज के लगभग खरीदे जाएंगे। ये सरकार ने ऑर्डर दे दिया, प्री ऑर्डर, ठीक है ना। तो वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये तैयारी चल रही है। भारत में आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 38,109 नए मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों में 560 लोगों की मौत हुई, और अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 4,18,000 चल रही है। कुल मरने वालों की संख्या 4,13,000 तक पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, इस राज्य की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। कौन इसका फायदा
फायदा ले सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सखी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये योजना निकाली है। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक ऐप बना रखा है, BC सखी करके। उस ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद ऐप में आपका मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको रजिस्टर्ड करना होगा। हालांकि ये योजना पुराने समय में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें पैसे देने वगैरह का जो ये प्लानिंग बनाया गया है यूपी सरकार की तरफ से, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। मुंबई पुलिस की एक सलाह है कि बिना सही रिसर्च के क्रिप्टो करेंसी में निवेश से जीवन की बचत खत्म हो सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग को पहले समझें। आजकल आपको पता होगा बिटकॉइन वगैरह का काफी क्रेज चल रहा है। लोग बाग ऐसे सोच रहे हैं कि रातों रात अगर पैसे कमाने तो क्रिप्टो करेंसी में लगाओ, बिटकॉइन में लगाओ वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना आपको मुनाफा कमाने का चांसेज होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा आपका पैसा डूब जाने का रिस्क भी होता है। तो मार्केट को पहले अच्छे से एनालिटिक्स करें, उसको समझें और उसके बाद ही आप पैसों का इन्वेस्ट करें। ओके, कुछ हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान निकल कर आ रहा। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि देश में जंग होगी। तीनों कृषि कानून को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसका माहौल अभी भी बना हुआ है। खबर देखिए, 31 अगस्त तक सस्ती बाइक खरीदने का मौका है। KTM ने 250 एडवेंचर की कीमत में 25,000 रुपए तक की कटौती कर दी है। अगर आप एक KTM बाइक खरीदने की प्लानिंग बना रहे तो ये अच्छा मौका हो सकता है। वही देखिए, इस बार भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप की घोषणा कर दी है और भारत के ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी मौजूद रहेंगे। और इसीलिए इस बार T20 में 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक साथ भिड़ने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता तो दोस्तों, इंडियंस मानो यूं सोचते कि अब तो आज तो बस ये मैच ही देखना है, चाहे धरती दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो भारत पाकिस्तान का मैच कोई भी शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी मिस करता होगा। तो इस बार आपको ये मौका देखने को मिलेगा। कब ये क्रिकेट मैच शुरू होंगे, क्या टाइमिंग रहेगी वगैरह वगैरह का अपडेट मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर और अलग से छोटे से वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की 2 टूक देखने को मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता निकाला उन्होंने, लेकिन उनका कहना कि इंटर्नशिप करने वालों को ही मिलेगा और उन्हीं को ये राशि देय होगी। तो फिर बेरोजगारी भत्ता का क्या मतलब निकला? जो कैंडिडेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप करेंगे ना, उन्हीं को सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। अच्छा, वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की गई है। एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 के तहत ये सरकार ने अभियान चलाया और जो देश के 75 ऐसे जिले हैं जहां पर फसल बीमा योजना नहीं पहुंची है, तो वहां पर सरकार अब पहुंचाने की प्लानिंग बना रही है ना। अगली खबर देखिए आप। त्रिपुरा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा भी हुई। वहीं अपडेट देखिए, हवाई किराया अब आपको ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी से अब तक 40% तक हवाई ईंधन जो है वो महंगा हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी एयरलाइन कंपनी ने बढ़ाया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बढ़ सकता है। साथ ही खबर देखिए आप। कर्नाटक सरकार हर जिले में बनाएगी गौशाला। राज्य की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे जो बिना धनियों की गायें होती है ना, जो खुले में घूमने वाली गायें, उनको भी एक आशियाना मिल सकेगा। कर्नाटक सरकार की अच्छी पहल है, हर जिले में गौशाला बनाई जाएगी, है ना। वहीं अपडेट देखिए आप। कोरोना को लेकर चीन में फिर जांच करना चाहता है WHO। कहा कि शुरुआती आंकड़े नहीं मिलने से पहली जांच में बाधा आई थी और अब WHO फिर से चीन में जांच करने की प्लानिंग बना रहा है। वहीं अपडेट देखिए, PUBG मोबाइल का e-स्पोर्ट्स निकला हुआ है और आपको OnePlus 9 जीतने का मौका मिल रहा है। लेकिन हालांकि PUBG मोबाइल तो अभी भारत में बैन है, फिर भी कई लोग जो जुगाड़ तुगाड़ लगा के खेलते हैं, तो उनके लिए यही राय है कि नहीं खेलना चाहिए ऐसा, है ना। अगला अपडेट देखिए, बल्क मैसेज पर बड़ा एक्शन लिया है। व्हाट्सएप ने एक महीने में 20 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। नए IT नियमों के बाद व्हाट्सएप की तरफ से यह कार्रवाई का असर देखने को मिला। हर महीने वैश्विक स्तर पर 80 लाख अकाउंट जो व्हाट्सएप बैन करता है। भारत में नए IT नियम की शुरुआत के बाद 20 लाख अकाउंट को बैन कर दिया गया, क्योंकि जो बल्क में मैसेज वगैरह भेजते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, वहीं देखिए, कल ही अहमदाबाद गुजरात में साइंस सिटी में बने रोबोट कैफे का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और रोबोट सेफ वेटर जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना और भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, है ना। तो ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अब अगली जनगणना कब होगी, यानी कि कौन से साल होगी। When will the next census be held in India? Now, which year will it be? कमेंट करके बताइए दोस्तों। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिल सकता है। तो लेट्स मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।